निपुण चैंपियन मेला इन्वॉल्व संस्था के सहयोग से पीएमश्री कंपोजिंग विद्यालय पाठकपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री महोदय श्री अजीत कुमार राजू जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी के प्रतिनिधि श्री रामपाल जी, पूरे जनपद में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों का नेतृत्व कर रहे हमारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो इस विद्यालय को केवल संभल का ही नहीं अपितु इस प्रदेश का और देश का सर्वश्रेष्ठ सरकारी सरकार का विद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रधानाध्यापक श्री राजू यादव जी इस पाठकपुर ग्राम प्रधान बहुत ही सक्रियता के साथ अहर्निश सेवा महल के भाव से दिन रात लगी रहती है। ऐसी हमारी बहन श्रीमती पूजा यादव जी, इन्वॉल्व संस्था के हमारे दोनों प्रमुख प्रतिनिधि सम्यक जैन जी, प्रतिभा जी, डॉक्टर प्रतिभा जी, और इस जनपद को लीड कर रहे हमारे संजीव जी, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन आए हुए हैं, वे सब मीडिया के बंधु भी हमारे दिल्ली से भी आए हुए हैं और जनपद से भी। ऐसे सभी मीडिया बंधुगण और सभी मेरे निपुण चैंपियन प्यारे बच्चे और पाठकपुर विद्यालय के और अन्य आसपास के विद्यालयों के आए हुए हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, किसी भी विद्यालय के लिए कोई भी मेला एक बहुत बड़ी सीख होता है। एक दूसरे के पास में बैठकर एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर इतने सारे विद्यालयों की टीएलएम एक साथ मेले के रूप में प्रदर्शित कर हम परस्पर सीखते हैं। और पीयर लर्निंग और कुछ नहीं, ये पीयर लर्निंग है। पीयर लर्निंग का अर्थ होता है जब हम अपने ही समान किसी दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं तो उसे पीयर लर्निंग कहते हैं। पीयर का अर्थ होता है हमारा साथी, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। तो साथी से सीखना उसे अंग्रेजी में पीयर लर्निंग कहते हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी। एक गुरुजी हैं उधर, उन्होंने इतनी सुंदर टीएलएम बना रखी है कि उसका नाम ही है कि सवाल मशीन। उस मशीन में जो डालोगे वो उत्तर आपको अपने आप मिलेगा या आपको उत्तर उसको घुमा करके लाना पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी टीएलएम सामग्रियां हैं जो तथाकथित निजी विद्यालयों में लाखों रुपए की आती हैं, हजारों रुपए की आती हैं, सैकड़ों रुपए की आती हैं, धन्य है हमारे सारे बच्चे। और मैं आभारी हूं हमारे सभी अध्यापक भाई बहनों का कि उन्होंने बिना एक पैसा व्यय किए जो सामग्री पूरी तरह से खराब थी, घर से निष्कासित थी या जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा था, उसी से ज्यादातर टीएलएम का निर्माण किया। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे और अध्यापक अपने लिए तालियां बजाएं। शून्य से शिखर कैसे प्राप्त किया जाता है, वेल्थ को जो वेस्ट है उसको गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या जो कबाड़ है उससे किस तरह से एक बहुत उपयोगी सामग्री बनाई जा सकती है, ऐसा उदाहरण हमारे ये सब बच्चे हैं। आज पूरे संसार की सबसे बड़ी समस्या है कि हम पैदा तो कचरा बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका निस्तारण नहीं कर रहे। मैं चाहूंगा वो सब लोग ऐसे निपुण चैंपियन मेले में आए और देखें कि किस तरह से जो वेस्ट है उससे भी वेल्थ तैयार हो सकती है। ऐसा उदाहरण हमारी बेसिक शिक्षा के संबल के विद्यालय सभी को दे रहे हैं
और सबका मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। पीयर लर्निंग 4 प्रकार की होती है। एक उसी कक्षा का थोड़ा होशियार बच्चा जो निपुण हो चुका है वो अन्य सभी बच्चों को कक्षा में पढ़ाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल जब मैं रायपुर कला के विद्यालय में गया, उसमें कक्षा 3 की एक बच्ची थी, वो दूसरे सब बच्चों को पढ़ा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया पीएम श्री, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऐसे 16 विद्यालय हमारे पास है और उन्हीं की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से हमने 23 विद्यालयों को संबल श्री के रूप में चयन किया है। संबल स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, वो पूरे देश के सबसे अच्छे विद्यालय हम बनाएंगे और उसी का फेज 2 और फेज 3 भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और सारे के सारे विद्यालय जो 1289 हमारे विद्यालय हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि जो आसपास के निजी विद्यालय बिना मान्यता के कुकुर मुक्तों की तरह खुल के आ गए हैं और जो बहुत बार हमारे जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का शोषण भी करते हैं, बहुत फीस दे करके। वहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उसके साथ साथ बहुत से जो विद्यालय हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त विद्यालय उनका स्वागत है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनके कारण बच्चों को डिग्री भी सही नहीं मिल पाती है और माता पिता पढ़ा रहे हैं, ऐसे विद्यालय अपने आप बंद हो जाएंगे जब आप अपनी लकीर को बड़ा करेंगे। हम एक लकीर तो छोटी करेंगे, जो मान्यता प्राप्त नहीं उनको बंद करेंगे, लेकिन जब आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। आप गीजू भाई का दिवा स्वप्न पढ़िए। गीजू भाई को जितना खराब विद्यालय मिला होगा उतना किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन गीजू भाई ने उस विद्यालय को इस देश का सबसे अच्छा विद्यालय बनाया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, यदि प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक अभिभावक को और प्रत्येक हमारे बेसिक शिक्षा के अधिकारी को यदि कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए तो उसका नाम है गीजू भाई का दिवा स्वप्न। उस पुस्तक का नाम है दिवा स्वप्न। वो पुस्तक प्रेरित करती है कि हम क्या कर सकते हैं, एक शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षक स्वयं क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी अनुभूति दिलाने वाली यदि कोई पुस्तक है तो वो है दिवा स्वप्न गीजू भाई का। निपुण, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभियान चलाया निपुण भारत अभियान। निपुण का सामान्य अर्थ होता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे हैं वो भाषा और गणित में दक्ष हों। उसका जो प्रथम चरण है वो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं उनको भाषा और गणित में दक्ष करना है। और आपको एक प्रसन्नता का विषय बताता हूं, हमारे जितने विद्यालय, कितने विद्यालय थे इस बार निपुण के अंतर्गत, कुल कितने विद्यालय? नहीं, लास्ट ईयर में इस साल कितने थे? शायद 150 के आसपास थे। रिजल्ट आ चुका है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 39 विद्यालय हमारे निपुण हुए थे और इस वर्ष जितने विद्यालयों ने निपुण परीक्षा में प्रतिभाग किया 100% विद्यालय निपुण हो गए, एक भी नहीं बचा। बस उसका परिणाम आना बाकी है। टेक्निकली जो हम देखते हैं वैसे हो चुके हैं। और एक और मैं गारंटी कहता हूं, जो विद्यालय प्रतिभाग करेगा वो 100% निपुण चैंपियन होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मुझे हमारे शिक्षक भाई बहनों पर भी विश्वास है। 1-2% शिक्षक होते हैं जो थोड़ी त्रुटियां करते हैं, उसके कारण पूरा शिक्षक समाज बदनाम होता है। मैं चाहूंगा कि वो भी शिक्षक तन मन धन से इस शिक्षा जैसे पावन पवित्र कार्य में जुड़े, अच्छे से करें, ताकि एक विद्यालय हमारा शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जनपद में, प्रदेश में और देश में नंबर 1 रहे। हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। एक काम जो मैंने आपको बताया था वो मैं बताना चाहूंगा कि प्रेरणा ऐप प्रतिदिन अधिकारी किसी न किसी विद्यालय में जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अधिकारी भी देखें कि प्रतिदिन 2, 4, 5 अभिभावकों को अवश्य बुलाइए और उन अभिभावकों को बुलाइए जो सबसे अच्छे अभिभावक है, जिनके बच्चे निपुण चैंपियन है। जो निपुण अभिभावक भी ऐसा भी मान सकते हैं, निपुण चैंपियन जो बच्चे उनके माता पिता है वो। और दूसरा उनको बुलाइए जिनके बच्चे विद्यालय में आते नहीं है या कम आते हैं या एब्सेंट उनका ज्यादा रहता है, दोनों को आपस में बिठाइए। आपकी प्रतिदिन की 10 से 15 मिनट का जो परिश्रम है
ये जो प्रयास है वो क्या अद्भुत परिणाम लाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, पूरा गांव जागरूक होगा, पूरा विद्यालय हमारा निपुण चैंपियन हो जाएगा, और जितने भी शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी का लाभ मिलेगा। क्योंकि जागरूक व्यक्ति प्रत्येक चीज का लाभ ले सकता है, लेकिन अजागरूक व्यक्ति किसी चीज का लाभ नहीं ले पाता। तो अभिभावकों को अवश्य बुलाना है, ये प्रण ले लीजिए। घर से चलने से पहले बताइए कि भाई आपको 2 लोगों, एक आपको आना है और 4 लोग वो आए जिनके बच्चे अनुपस्थित है। 5 लोग बैठे बात करें क्या स्थिति है, और उनको बताएं हम आपके बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं और आपके बच्चे को क्या बनना चाहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्टर, कुल 11 पंजिकाएं हैं। एक पंजिका जो शिक्षक उपस्थिति की है वो शासन का विचाराधीन है, लेकिन शेष सभी 11 की 11 पंजिकाएं आपको भरनी चाहिए प्रतिदिन, और भरनी ही है, और मुझे विश्वास है कि भर भी रहे होंगे साथ। देखिए, शर्म का विषय है कि जियो से 22% ही ऑनलाइन भर रहे हैं। ऑनलाइन से भागने का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी कमी को छिपा रहे हैं। प्रत्येक चीज ऑनलाइन होगी ही होगी, समय अनुसार होगी ही होगी। यदि हम इस डिजिटल इंडिया के साथ जो भी ई कार्यक्रम हमारा शासन का चलता है उसके साथ कदम ताल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, वो गतिविधि प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन होनी चाहिए। विद्यालय के समस्त शिक्षक और बच्चे टॉयलेट और जोखिम परक कार्यों को छोड़ करके बाकी सभी कार्यों में प्रतिभाग करेंगे। सफाई के कार्य में या रसोई के कार्य में भी प्रतिभाग करेंगे, बस गैस इत्यादि से दूर रहेंगे और टॉयलेट इत्यादि की सफाई से दूर रहेंगे। यदि बच्चों को आप ये सिखाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ जो हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय गतिविधि के अंतर्गत जो हमारा शासनादेश आया है उसका भी पूर्णतः पालन होगा। आप अच्छे पढ़ाएंगे, केंद्र में बच्चों को रखेंगे और बच्चों के अनुरूप शिक्षण करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं हमारे यहाँ 95% उपस्थिति रहेगी ही रहेगी। इटायला माफी विद्यालय देखिए 96% से ऊपर उपस्थिति रहती है। हमारा आटा विद्यालय देखिए 95% से ऊपर उपस्थिति रहती है। ऐसा नहीं है कि माता पिता बच्चों को भेजते नहीं है। यदि माता पिता को विश्वास हो गया कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और वो तन मन धन से समर्पित है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी हो सकती है, शिक्षक कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन यदि मन से आप पढ़ाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं जैसे हमारी परंपरा में एक गुरुकुल एक शिक्षक चलाते थे और बाकी उनके जो वरिष्ठ बच्चे थे वो कनिष्ठ बच्चों को पढ़ाते थे, ये है दूसरे प्रकार की पीयर लर्निंग। अभिभावक एक दूसरे को बता रहे हैं, ये तीसरी प्रकार की पीयर लर्निंग। और एक विद्यालय के शिक्षकगण और विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में एक्सपोजर विजिट कर रहे हैं और जा रहे हैं और वहां से सीख रहे हैं, ये है चौथे प्रकार की पीयर लर्निंग। तो हमें चारों तरह की जो पीयर लर्निंग है उसको बढ़ावा देना है, और इन सभी का जो केंद्र बिंदु है वो केवल और केवल हमारे बच्चे रहेंगे। एक मैंने आपको तरीका बताया था बच्चों को पढ़ाने का, क ख ग घ। क से कहानी, बच्चे कहानी से सीखते हैं। ख से खेल, बच्चे किससे सीखते हैं? खेल से। ग से गीत, बच्चे गीत से सीखते हैं। और घ से घर जैसा वातावरण। जब विद्यालय जो माँ वीणा पाणी का मंदिर है उसमें क ख ग घ के माध्यम से शिक्षक क्या करेगा? अ का होता है अनुकरण। शिक्षक ऐसा कार्य करे कि बच्चे उसका अनुकरण करें। आ का होता है आदर्श, शिक्षक आदर्श बने ताकि बच्चे अपने शिक्षक का अनुसरण करें। ई का अर्थ होता है इष्ट, बच्चे की इष्ट अर्थात इच्छा के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार हम पढ़ाएं, अर्थात कहानी, खेल, गीत और घर जैसे वातावरण के माध्यम से। और फिर ऊपर बड़े ई का अर्थ क्या है बताइए? ईर्ष्या या द्वेष किसी विद्यालय में नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से समन्वय होना चाहिए। तो आ ई का ख ग घ इस प्रक्रिया से यदि हम बढ़ाएंगे तो एक विद्यालय के अंदर इतना सुंदर वातावरण प्रतीत होगा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अपने हाथों से हस्त निर्मित चार्ट बनवाएं, जैसे बहुत सारे शिक्षक ने बनवा रखे हैं। जो भी शासनादेश आता है उसको सभी लोग मिल करके बैठ के पढ़ें, एक एक बात का अनुसरण करें।
व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज आ रही है उसकी स्टडी करें। हमने दो चीजें शुरू की है कि प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस और प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस में एक रैली होगी। यदि उस दिन कोई परीक्षा है या निपुण परीक्षा है, कुछ भी है, तो उससे एक दिन पहले एक रैली का आयोजन किया जाए। और रैली के आयोजन के विषय में हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पीएमसी विद्यालय और संभलश्री विद्यालय और अन्य सभी जितने हमारे बेसिक विद्यालय हैं उनका अनुसरण भी कर रहे हैं। उससे पूरे गांव में जागरूकता आती है। गांव का एक एक व्यक्ति समझता है कि हाँ, शासन कुछ कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन कायाकल्प आरंभ किया था 19 बिंदुओं का संतृप्तिकरण। पहले जो विद्यालय अच्छे नहीं होते थे, आज उन विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। आज उन विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है और भौतिक अवसंरचना की दृष्टि से वो विद्यालय बहुत अच्छे विद्यालय बन चुके हैं। टीवी तक के रिकॉर्ड करते करते इनको लगा कि 2 मिनट बात करेंगे। बाला चित्रकला के लिए मैंने पूरा पीडीएफ भेज रखा है और मेरा अनुरोध रहेगा जितने भी शिक्षक आए तो हमने पीडीएफ भेजा है वो वाला सब जगह पे बाला चित्र होने चाहिए। बाला का अर्थ होता है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बिल्डिंग के ऊपर ऐसे चित्र हो जो व्यक्ति को क्या सिखाए, कुछ न कुछ सिखाए। तो बाला पेंटिंग हर जगह हमारे यहाँ पे होनी ही चाहिए। किसी शिक्षक को कोई भी समस्या है, मैं उसके लिए बैठा हूं, लेकिन शिक्षक बच्चे के लिए काम करेगा। कोई भी टीचर अनुपस्थित रहता है तुरंत एब्सेंट लगाएंगे। पहले पूछिए भाई क्यों एब्सेंट हो, तुरंत एब्सेंट लगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन के बाद हम जा रहे हैं और हम फिर उसका एब्सेंट लगा। ये गलत चीज है, ये अच्छी चीज नहीं। किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए ये आदर्श रूप में भी शोभा नहीं है और वैसे भी शोभा नहीं है। क्योंकि बच्चों के सामने यदि आपको प्रस्तुत होना है तो आपको एक आदर्श शिक्षक के रूप में और उपस्थित होना होगा, तभी बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, नहीं तो बच्चा अनुकरण नहीं करता। और एक और बात बताओ, बच्चा सिखाने से कम सीखता है, देख करके ज्यादा सीखता है। जितना आप दिखाएंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। इसलिए सारे अच्छे गुण एक शिक्षक में होने चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षक को गुरु बोला जाता है। गुरु का क्या अर्थ था? जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए, वो होता था। तो हमें क्या बनना है? एक सामान्य टीचर से गुरु की यात्रा करनी है, ताकि जो भी हमारे जीवन में और बच्चों के जीवन में अज्ञानता, जागरूकता और जो अन्य कोई भी कमी है उसको दूर करके हम चारों ओर ज्ञान का उजियारा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। पीयर लर्निंग में जो इन्वॉल्व संस्था कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और आपको प्रसन्नता होगी कि पीयर लर्निंग में हम पूरे देश और प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी यदि बड़ी कक्षा का बच्चा छोटी कक्षा को पढ़ाता है या उसी कक्षा का बच्चा उसी कक्षा के दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, या आपके विद्यालय में टीचर कम है तो निपुण चैंपियन बच्चा बाकी बच्चों को पढ़ाता है, तो मैं गारंटी से कहता हूं हमारे सारे विद्यालय निपुण भी होंगे, पीयर लर्निंग भी आगे निकलेंगे और जो लीडरशिप क्वालिटी पाटनपुर के बच्चों ने सिखाई है मंच संचालन करके, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, वो सारी की सारी लीडरशिप क्वालिटी पूरे के पूरे जनपद के विद्यालय पूरे प्रदेश और देश को दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर इतना सुंदर निपुण मेला आयोजित करने के लिए पीएमसी विद्यालय पाठकपुर और उनके शिक्षकगणों को और आसपास के सभी विद्यालयों से आए शिक्षकगणों को और इन्वॉल्व संस्था को, इन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माननीय मंत्री महोदय ने इतना समय दिया और बाकी सब लोगों ने अपना पूर्ण समय दिया, इसलिए सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय संघ।